यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसकी 1 आयत, उसकी 14 आयत, उसकी 18 आयत। तो वहां पर लिखा है आद में शब्द था और शब्द देह तारी हुआ। आद में शब्द था, जिसके शब्द के द्वारा प्रभु ने दुनिया बनाई। वो आत्मा परमेश्वर था। वो आत्मा से शब्द बोलता था, आकाश पृथ्वी सब कुछ बन गया। इंसान को उसने मिट्टी से बनाया, अपनी आत्मा डाल दी उसमें। और अब वो लिखा है 14 में लिखा है वो शब्द देहधारी हुआ, यीशु मसीह के द्वारा दुनिया में आया। वो जो शब्द बोलता था, इसलिए हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहते हैं। जो त्रि एक परमेश्वर है वो एक ही, पर उसने अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम में काम किया। उत्पत्ति के समय यीशु मसीह थे, उत्पत्ति के समय होली स्पिरिट था, जब आत्मा परमेश्वर था। तो उसके बाद उसने यीशु मसीह को भेजा, शब्द वो देहधारी हुआ, दुनिया के बीच इंसान बना, इंसान को बदलने के लिए, इंसान के लिए बलिदान दिया और कहा जो मुझ पर भरोसा करेगा वह अब शैतान के कब्जे में रहकर नरक नहीं जाएगा, उसको मैं शैतान के बंधनों से आजाद करके स्वर्ग राज्य में लेके जाऊंगा जो मुझ पर भरोसा करेगा। यह है परमेश्वर का ज्ञान, जो उसने आपके लिए द्वार खोला, आपके लिए रास्ता खोला। कुलुसियों 2:6 अगर हम देखते हैं, उसका यही लक्ष्य है अब ज्ञान के प्रति कि आप यीशु पर भरोसा करें जो महिमा और ज्ञान से भरपूर है। हालेलुया। तो अब हम परमेश्वर के एक सामर्थ के वचन को पढ़ेंगे जो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को पैदा करेगी। यशायाह 40 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, अब जो प्रोफेटिक वचन प्रभु ने आपके लिए दिया उसे मैं देने जा रहा हूं। यशायाह 40:6 में लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, मतलब परमेश्वर का वचन मुझे सुनाई दिया। कहता है प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? तो उसके बाद उसने 9 आयत में कहा, हे सियोन को सुसमाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और यरूशलेम को सुसमाचार सुनाने वाली और बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, क्योंकि यहूदा के नगरों से कहे कि अपने परमेश्वर को देखो। आज अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लेकर आओ, आज अपने परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखो और देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। प्रभु यहोवा अपनी सामर्थ दिखाता हुआ आपके पास आ रहा है। अब आगे आपने 22 आयत को पढ़ें, 40 की 22 को देखें। ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश के मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। कहता मैं आकाश मंडल पर विराजमान हूं। अब देखो परमेश्वर का ज्ञान। आकाश मंडल पर विराजमान हूं, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है। मान लो उसने ऐसे पैर रखा है पृथ्वी पर, वो पैर रखने की जगह एक छोटी सी चौकी, जैसे पीढ़ी पर आप पैर रखें, कहीं पर पट्टे पर, कहीं पर सीढ़ी पर पैर रखें, तो वो मेरे पैर रखने की जगह है। जो इंसान है वो मेरे सामने कहता है टिड्डी के तुल्य है। छोटी छोटी टिड्डियां होती ना, कहता है इंसान मेरे सामने टिड्डी के तुल्य है। तो आपने उसकी सामर्थ को समझना है कि अगर आप टिड्डी के तुल्य हैं, आपकी रसौली एक रेत के कण से भी छोटी होगी। सोचो, आपकी पथरी जो आपको बड़ी लगती वो छोटी होगी। आपका जो कैंसर, जो किडनी प्रॉब्लम, जहां हड्डियों का टूटना, जहां आपके टूटे रिश्ते, जहां आपकी प्रॉब्लम, आपका कर्जा जो आपको बड़ा लगता है, परमेश्वर के लिए वो एक छोटी सी कण है। लिखा कहता है ये तो एक छोटा सा कण है, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो एक पहाड़ को भी कहे उखड़ के समुद्र में गिर जा, वो भी हो जाएगा। भरोसा रखो उसकी सामर्थ पर, भरोसा रखो उसकी शक्ति पर कि वो सब कुछ करने जा रहा है। कहता है देख मैंने आकाश को कैसे ताना है बिना पिल्लर के। आकाश देखो, हमने यहां पर आपके ऊपर टेंट रखा है, आपको धूप ना लगे, ज्यादा प्रॉब्लम ना आए कुछ भी। तो ये कितने देखो बांस और पिल्लर खड़े किए हैं, ये कितने पिल्लर, इतनी टीन को खड़ा करने के लिए इतने मजबूत पिल्लर खड़े करने पड़े हमें। वो कहता है आकाश को देखो, बिना पिल्लर के मैंने तेरे ऊपर इतना तंबू ताना हुआ है, देख कितना मैं सामर्थी। जब हम इस गुणों को, सामर्थ को देखते, सचमुच हमारे अंदर हो रहा है कि वो यार कितना बड़ा सामर्थी। आज लोगों को लगता है जो शैतान 20 साल का, 25 साल का, अरे कुछ नहीं है वो परमेश्वर के सामने। कितना सामर्थी परमेश्वर है, कुछ नहीं है। ये समझना है आपको। आपने बड़ा किया, शैतान हो जी बड़ा तकड़ा जी, आप बापे को 20 साल 25 साल, आपकी सोच शैतान ने ऐसी की हुई है, मैं नहीं जाऊंगा। और जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, मैं टीम को एक चीज बताता हूं कि जो शैतान बोलता है ना मैं नहीं जाऊंगा, देखना सबसे जल्दी यही आएगा, क्योंकि शैतान झूठा है।
वो कुछ भी बोले बिलीव मत करो। हालेलुया। तो इसीलिए आप उसकी सामर्थ को देखें। परमेश्वर कहता है मैं चाहता तुम सदा चंगा रहो, मैं चाहता रहूं तेरा भला हो। वो चाहता है कि आप प्राप्त करें, सबको भरोसा करो कहता है मुझ पर। और कहते हैं वे ऐसे रोपे जाते हैं, बोए जाते हैं, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते हैं, वह उन पर पवन बहाता और वह सूख जाते हैं, आंधी उन्हें भूमि के समान उजाड़ ले जाती है। बड़ी बड़ी लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, बड़ी बड़ी बनाते हैं, जब वो एक अंगूठा भी हिलाता है, एक पैर का ऐसे अंगूठा भी हिलाता है, आत्मा में अगर महसूस करे तो बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, भूचाल आ जाते हैं, पानी हिल जाते हैं, समुद्र हिल जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं। तो क्या इंसान उसके सामने बोलेगा? सोचो, क्या आप एक टिट्टी के तुल्य उस परमेश्वर को सिखाते हैं ज्ञान, जो ज्ञान से भरा हुआ इतना सामर्थ्य है? सोच सोच के देखो इस चीज को। इसलिए तुम मुझको किसके समान बताओगे कि मैं किसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो, किसने इसको सिरजा आकाश को? वह गणों को गिन गिन कर निकाला, एक एक तारे को नाम लेकर बुलाया उसने। इतने बड़े बड़े ग्रह, सुंदर ग्रह, किसने सिरजा उसे? परमेश्वर ने। कोई मेहनत करके नहीं, एक शब्द बोला, आकाश बन जा, तारे बन जा। सोचो, उसका एक शब्द आपके लिए निकल जाए तो क्या बनेगा आपकी बीमारियों को? सोचो, अरे एक शब्द से आकाश बना दिया। नेहमिया को मैं देख रहा था कि उसने यरूशलेम को, एक दीवार को बड़ी को बहुत स्पीड के साथ बनाया, उसे 52 दिन लग गए परमेश्वर की दया से। सोचो, परमेश्वर की ताकत देखो, शब्द बोलता है, इतना बड़ा आकाश तारागण सब कुछ बना दिया उसने। आज उठा आंखें खोल के देखो, उसकी सामर्थ को पहचानो। उन सब के नाम लेकर बुलाता है, वह ऐसा सामर्थ्य है, अत्यंत बली है कि उसमें कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी तू क्यों ऐसा बोलता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। क्यों ऐसा बोलते हैं कि आपका मुकद्दमा, आपका मार्ग, आपका केस, आपकी परेशानी यहोवा से छिपी हुई है। हे परमेश्वर मेरा न्याय, कि मेरा परमेश्वर मेरी कुछ चिंता नहीं करता। 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना कभी थकता है ना शमित होता है, उसकी बुद्धि अमर है, वह थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और शमित हो जाते हैं, जवान तो ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु यहोवा की बाट जो जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों की ताई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, शमित ना होंगे, वह चलेंगे और थकित ना होंगे। ऐसा यहोवा बोलता है आपके लिए। क्या भरोसा करते हो उसकी सामर्थ पर? क्या भरोसा करते हो उसकी सामर्थ आपके अंदर भर रही है? क्या भरोसा करते हैं, जो वचन आपको अंदर से भर रहा है, तो आपके अंदर जितनी भी सामर्थ पैदा हो रही है, वो आपकी बंधनों को, बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को आपके अंदर से निकालेगी। भरोसा करो, वो यहां पर मौजूद है। वो बार बार कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। 41:10 में कहता है, यही पेज में 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक किसी के पार, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अरे मत डर, इधर उधर मत देख बाबों चेलों के पास, डॉक्टरों के पास। अगर तेरे पास हल नहीं है, इधर उधर मत देख। कहता है, मुझे तो परख के देख, पहले भरोसा तो करके देख, और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल लूंगा मैं तुझे। वो कहता है, मैं तुझे संभालूंगा। अरे मत डर, भरोसा तो करके देख। कई बार आपके अंदर भरोसा नहीं रहता, क्यों? विश्वास पता क्यों नहीं पैदा होता? विश्वास कहां से पैदा होगा? अंदर से। जब आपका अंदर प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के, चर्च आके, पवित्रता में रह के, उपवास रख, और जब आप उपवास में रहते अपने अंदर आपका मजबूत होना शुरू हो जाता है, आपका अंदर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जब आपका अंदर बढ़ता है, अंदर से क्या निकलता है? फेथ। कौन सा फेथ? विश्वास निकलता है। आपको, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपके कान खुल जाते हैं, आपको पता, ओ ये क्या हो रहा है, मुझे तो ये करना चाहिए था।
क्या वो कहता मुझ पर भरोसा तो करके देख। भरोसा तब पैदा होता है जब आप जो आत्मिक कार्यों को करते हैं, जो बेसिक है मसीह लाइफ का, प्रार्थना, उपवास, वचन, वर्शिप करना, चर्च आना, रोजे रखना, नाइट प्रे करना, संगति में प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना। जब ये इन चीजों को करते तो अंदरूनी आपके अंदर सामर्थ पैदा होती है, तो अंदरूनी फिर विश्वास पैदा होता है, नहीं यार ये मैं ये करूं, नहीं तो आपकी आंखें बंद रहती कई वक्त। वो कहता मुझ पर भरोसा तो करके देख। हालेलुया। क्या आपका फेथ बढ़ रहा है हवा पर? क्या आपके अंदरूनी कुछ हो रहा है? और उसने 42 की 6 से 8 में लिखा है, मुझ यहोवा ने धर्म से बुला लिया और मेरा हाथ थाम कर मेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। वो अपने दासों के लिए ऐसा बोल रहा है कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकालें, और जो अंधियारे में बैठे हैं कोठरियों में से निकालें। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। इसलिए प्रभु कहते, कई लोग यीशु के आगे भी प्रार्थना करते हैं और भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं देता हूं, कि मैं काम करूं तुझे लगे इन सब ने मिलकर काम किया है। कहता मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। इस बात का ज्ञान ना होने के कारण भी लोगों के चमत्कार रुके रहते हैं। बाइबल में एक वचन है, हे प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरी सहायता है, मैं किसके पास जाऊं? आप बोल सकते हैं प्रभु मैं किसके पास जाऊं, मेरा तो तू ही परमेश्वर है, तू नहीं करना जो करना है, बस दीन होके मांगता आज दया कर दे मेरे उत्ते। बस यही भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू मुझे चंगा कर चाहे ना कर, मैं फिर भी तुझे महिमा दूंगा, तू मेरा परमेश्वर है। बस ये भरोसा है। आप उस इतने सामर्थ्य परमेश्वर के पास आकर ये नहीं बोल सकते 3 महीने देखना चर्च आके, ठीक हो गए ठीक है, नहीं तो घर बैठेंगे। प्रभु 1 महीना हो रहा, बस 6 महीने हो गए बच्चा नहीं मिले, 1 महीना और देखना बस। अरे प्रभु कहता है तू घर में बैठ जाएगा, मेरी महिमा करने वाले कम नहीं हो जाएंगे, हजारों हैं, लाखों हैं। परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, याद रखो, आपको परमेश्वर की जरूरत है। चर्च आके ज्ञान सीखना, परमेश्वर को प्राप्त करना तेरा ही फायदा है, नहीं ज्ञान रखना तेरा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाता। वो धक्के से आपको पवित्रता में खड़ा नहीं करेगा, वो आप देखते हैं आप किसको चुनाव करते हैं। जब आप धार्मिकता को चुनाव करते हैं, वो आपके लिए, अरे मेरे बेटे तूने मेरी बात मानी, ये ले इनाम, तूने तो ये मांगा था मैं तुझे ये भी दूंगा, ये ले क्या इनाम। शैतान करेगा तूने मेरी बात मानी, ये ले एक पैग और, तूने एक मांगा था, तेरा फ्रेंड आज पार्टी देगा, तुझे एक और देगा। तो आपने किसकी ओर से गिफ्ट लेना है, किसकी बात माननी, चुनाव आपका है। भरोसा रखो परमेश्वर की सामर्थ पर। हालेलुया। 11 को 43 की 11 में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। बोले तू ही यहोवा है, तुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। आज इन वचन को सुन के सब लोग दिल से, अंदर मन से, प्रभु आपको मन को जानता। कई लोग मुंह से बोलते यीशु ने जीवन तो आपा देना नहीं है, तू ही यहोवा है। अगर आप मन से बोलेंगे तू ही उद्धार करता है और किसी के पास उद्धार नहीं, तू ही यहोवा है, तुझे छोड़कर और कोई उद्धार करता नहीं। 5 बार बोलो, तू ही यहोवा है, तुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, तू ही यहोवा है, तुझे छोड़ कोई चंगा करने वाला नहीं, तू ही यहोवा है, तुझे छोड़कर और कोई बचाने वाला नहीं, तू ही यहोवा है, तू ही सच्चा है, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही मार्ग है, तू ही सच्चाई है, तू ही जीवन है, तू ही जीवन की रोटी है, तू ही दया का स्वामी है। हालेलुया। अब 18 आयत में एक भविष्यवाणी है, लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा आपके बीच में। कहता है भूल जाओ पुरानी बातों को, अब नई बात होने वाली है, जो अभी होने वाली है। भूल जाओ अपने हालातों को, किसने आपके साथ क्या किया, किसने धोखा दिया, शैतान ने क्या किया आपकी लाइफ में, आप क्या खो चुके हैं, क्या बैड न्यूज आपकी लाइफ में आई, भूल जाओ, क्योंकि मैं तुझे दुख में से निकाल कर तेरी महिमा को बढ़ाएगा। अगर दुख के दिन बहुत हैं तो महिमा के दिन भी बहुत हैं। और 21 आयत को जब मैं पढ़ के हिल गया था,
उसके बाद आप भी देखेंगे कुछ चीज पैदा होगी आपके अंदर। लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, वह मेरा ही गुणनवान करे। कहता है, इन लोगों को मैंने अपने लिए ही बनाया है, जो मेरी ही आराधना करे। हालेलुया।